आज धन प्राप्ति की मीटिंग का 18वां दिन है। तो मैं आपसे कह रहा था कि धन रूपी ऊर्जा को प्रचुर मात्रा में प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी मानसिक दशा बदलनी होगी। यह याद रखना। कुछ लोग किसी भी बात को लेकर, किसी भी पर्सन को लेकर, किसी भी योजना को लेकर सारा दिन विचार करते रहते हैं। शायद उन लोगों से पूछा जाए, वो अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए यह भी कह सकते हैं कि हम चिंतन कर रहे हैं। एक ही बात को बिना किसी आधार के बार बार सोचना ना चिंतन है, ना मनन है। मेरी ये बात याद रखना। सिर्फ एक वहम भरी आदत है, सिवाय इसके कुछ भी नहीं। क्योंकि जिस बात को, जिस विचार को, जिस पर्सन को वह व्यक्ति बार बार सोच रहा है, पर्सन उसका अपना है। अगर जवाब होगा उसके पास, तो अचेतन मन की संरचना ऐसी है कि उसे तुरंत जवाब मिल जाएगा। तुम कल्पना करके देखो, किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि इस देश की राजधानी कौन सी है, और वो व्यक्ति जानता होगा कि देश की राजधानी दिल्ली है, तो वो तुरंत तुम्हें बता देगा कि देश की राजधानी दिल्ली है। यही बात अन्य प्रकार के विचारों पर भी लागू होती है। मेरी इस बात का तुम ध्यान करना। अगर उस व्यक्ति को नहीं पता कि देश की राजधानी का नाम क्या है, तो वह व्यक्ति चाहे सारा दिन चिंतन करता रहे, उसके पास कोई तरीका नहीं कि चिंतन से कोई अज्ञात शक्ति उसके अंदर यह विचार दे दे कि राजधानी का नाम दिल्ली है। मेरी यह बात याद रखना। यदि किसी व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं है, किसी भी व्यक्ति को यदि कोई जानकारी नहीं है, तो चाहे तुम उस व्यक्ति को कितना भी धन देना कर लो, या कितनी भी उसे सजा दे लो, चाहे इस व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट दे लो, और चाहे तुम उसे कुबेर का खजाना दे दो, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई जानकारी नहीं है, तो वह सजा के डर से
सारा दिन चाहे दिमाग खसाता रहे, अंदर से कोई जानकारी पैदा नहीं होगी कभी। तुम उसे कितनी भी सजा दे लो, वह व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन अंदर से कभी कोई जानकारी नहीं पैदा होगी। और तुम उस व्यक्ति को बदले में कितना भी धन देना कर लो, अगर उस व्यक्ति के पास वह जानकारी नहीं है, तो वह व्यक्ति धन के लालच में भी अपने अंदर से वह जानकारी पैदा नहीं कर सकता। तो मेरी बात यह ध्यान रखना। और जब भीतर से कोई जानकारी पैदा ही नहीं की जा सकती, बहुत परेशानी का दौर होगा, तो व्यक्ति अपने भीतर में चला जाएगा, अंतरात्मा की यात्रा पर चला जाएगा, शून्य समाधि की यात्रा पर चला जाएगा। जड़ समाधि या चैतन्य समाधि के स्वरूप में परिवर्तित हो जाएगी उसकी समाधि, लेकिन प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा। आखिरी हद तक की मैं तुम्हें बात बता रहा हूं। इसलिए यदि उसे नहीं पता किसी व्यक्ति को किसी बात का, तो वह कितना भी चिंतन कर ले, दिमाग घिस ले, उसी प्रश्न को बार बार सोचता रहे, उसके अंदर से कोई जवाब पैदा नहीं होगा। मान लो किसी व्यक्ति को तुम किसी कोठरी में बंद कर दो और उससे ऐसा प्रश्न पूछो जिसके बारे में वो जानता ना हो, जवाब ना हो, और तुम उसे कहो कि कल सुबह तक यदि तूने प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो तुम्हें फांसी पे लटका दिया जाएगा। वह व्यक्ति फांसी के डर से सारी रात जाग तो सकता है, लेकिन उस प्रश्न का जवाब पैदा नहीं कर सकता। और जिस प्रश्न का जवाब हमारे पास ना हो, उसी प्रश्न को हम बार बार सोचते नहीं। क्या तुम इसे चिंतन कहोगे? कुछ लोगों की आदत होती है एक ही समस्या को, एक ही बात को बार बार सोचते रहने की। यदि उनसे कहा भी जाए तो वो अपमान से बचने के लिए यह कह देंगे कि हम चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। चिंतन और मनन से नई जानकारी कभी नहीं आ सकती, यही याद रखना। इसलिए जो व्यक्ति एक ही प्रश्न को बार बार सोचता रहता है, उस व्यक्ति को चाहिए कि तुरंत इस आदत को छोड़ दे, वरना इस आदत का कोई इलाज नहीं है, लेकिन समस्या का हल भी नहीं होगा। यह आदत सिर्फ आदत ही रहेगी। किसी भी व्यक्ति को कभी भी यह आदत किसी मुकाम तक लेकर नहीं गई। हाँ, जीवन में एक बात हो जाती है कि अनेक बार हमारे सामने ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको लेकर हम कंफ्यूज होते हैं। वो प्रश्न हमारे लिए लाजमी होते हैं और उनका उत्तर भी हमारे लिए लाजमी होता है। हमें जरूरत होती है उस उत्तर की। लेकिन यदि ऐसा कोई प्रश्न है और उसका उत्तर तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है,
तो बार बार दिमाग को खींचने से कभी उत्तर नहीं मिलेगा, ये याद रखना। अगर दिमाग ना घसोगे तो एक फायदा तो होगा, कम से कम मानसिक तनाव से तो बचोगे, यह फायदा तो होगा। शायद यह फायदा भविष्य में कहीं कैश हो जाए, क्योंकि तुम एक फ्रेश दिमाग के मालिक तो हो। ऐसा नहीं है कि जीवन में ऐसी स्थितियां नहीं आती कि जीवन के लिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है और हमें उसका उत्तर भी चाहिए, हर हाल में चाहिए। तो दिमाग को घिसना या बार बार सोचना, उस प्रश्न का कोई उपाय नहीं है, ना ही कोई हल है। उसके उस प्रश्न के हल करने का तरीका एक ही है, या तो वह व्यक्ति एक्सपेरिमेंट करे, बिना एक्सपेरिमेंट, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना रिस्क, परिणाम के बारे में कभी भी सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यदि तुम्हारे पास अनुमान है ही नहीं तो यह याद रखना। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि या तो वह एक्सपेरिमेंट करे उस परिस्थिति के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में, उस पर्सन के बारे में, वह प्रयोग करके देखे। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका यह है कि यदि उस व्यक्ति के पास अपने प्रश्न का जवाब नहीं है तो वह व्यक्ति दूसरे 1, 2 या 4 व्यक्तियों से, जिनको वो मुनासिब समझे, उनसे राय ले ले। घिसने से दिमाग को जवाब कभी नहीं मिलेगा। दूसरे व्यक्तियों से राय ले लीजिए, हो सकता है जवाब मिल जाए। यह एक दूसरा तरीका है। तीसरी एक बात और बता दूं कि यदि जीवन में ऐसी स्थिति आ जाए कि कोई प्रश्न हो तुम्हारे सामने और उसका जवाब तुम्हें ना मिले, तो कभी भी उसके जवाब का अनुमान अपने आप मत लगाओ। प्रश्न के जवाब का अनुमान मत लगाओ, उसमें दिमाग मत घसो, क्योंकि जब तुम्हारे पास कोई जानकारी है ही नहीं जवाब में, अनुमान क्या लगाओगे? ऐसे अनुमान लगाना खुद के मन के द्वारा खुद को ही दिए जाने वाला एक धोखा है। मन की स्वयं को घिसने की आदत को परिपक्व करने की एक चाल है। इसलिए कभी भी ऐसी परिस्थिति में कोई प्रश्न आ जाए कि उसका जवाब तुम्हारे पास ना हो, तो कभी भी अनुमान मत लगाओ। क्योंकि यदि परिस्थिति का अनुमान होता और चेतन मन में कहीं होती है इंफॉर्मेशन, तो 1 सेकंड भी नहीं लगती। प्रश्न हुआ कि मन में जवाब आया। अगर मन में जवाब नहीं है तो फिर अनुमानों के चक्कर में मत पड़ो। फिर तो संभावित परिणामों के लिए तैयारियां की जा सकती है,
लेकिन परिणाम का अनुमान लगाने का कोई औचित्य नहीं। अनुमान लगाना ही छोड़ दो। फिर तरीका यही है। नंबर 1, एक्सपेरिमेंट करो। नंबर 2, दूसरे लोगों से राय लो। नंबर 3, अनुमान मत लगाओ। चौथा तरीका है कि जो भी परिस्थिति है उसमें दिमाग घसने की बजाय आप आनंद लो, क्योंकि कुछ समय के बाद जिंदगी में आए प्रश्न, हालात से उत्पन्न प्रश्न स्वतः भी बदल जाते हैं। बहुधा अक्सर समय के साथ हर प्रश्न का हल हो जाता है। समय एक ऐसी शक्ति है जो प्रश्नों को ही खा जाता है, यह ध्यान रखना। नंबर 5, यदि किसी प्रश्न का जवाब तुम्हारे पास नहीं है तो एक तरीका हो सकता है, और वो भी यदि इसका अनुभव या तुम्हें ज्ञान हो, कि जब द्वारा कोई रास्ता निकाला जा सकता है वो भी वही व्यक्ति निकाल सकता है जिसे या तो कोई पूर्ण गुरु, विधि बताने वाला हो, और जिसने स्वयं किसी सिद्ध मंत्र का या सिद्ध युक्ति का जप किया हो, उससे परामर्श लेकर तुम जप करो तो शायद काफी हद तक संभावना होती है कि तुम्हारी समस्या का हल निकल जाए। ये मैं तुम्हें 5वां तरीका बता रहा हूं। छठा तरीका यह है कि तुम ये समझ लो, ऐसी परिस्थिति में यह स्वीकार कर लो कि जो कुछ भी है सब प्रकृति के हाथ है। यह समस्त चलायमान संसार की समस्त गतिविधियां सब उस अज्ञात शक्ति के हाथ है। इंसान अपने अहम के कारण बड़ी बड़ी मीनारें तो बना देता है, लेकिन वो इतना कमजोर भी है कि उस मालिक की मर्जी के बिना एक सांस भी नहीं ले सकता। तो ऐसी स्थिति में तुम यह स्वीकार कर लो कि सब कुछ प्रकृति के हाथ है, और ऐसी स्थिति में 7वां तरीका है कि तुम प्रकृति के समीप जाओ, चाहे योग से, चाहे भजन से, चाहे प्रकृतिस्थ होकर के उसके समीप पे जाने का प्रयास करो। उससे तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिले ना मिले, लेकिन राहत और सुकून जरूर मिलेगी। कुछ ना कुछ बढ़िया जरूर होगा, यह याद रखना। 8वां तरीका, ऐसी किसी स्थिति में यदि तुम्हारे सामने कोई प्रश्न है और उसका जवाब तुम्हारे पास नहीं, प्रश्न भी तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है और जवाब भी तुम्हें अवश्य चाहिए, तो तुम परिणाम से मिलती जुलती परिस्थितियों की कल्पनाएं कर सकते हो, लेकिन वह भी कुछ समय के लिए, वरना वो सिर्फ कल्पनाएं रह जाएंगी। क्योंकि किसी स्थिति की बराबर की स्थिति के परिणाम की कल्पनाएं करने से कई बार रास्ता सूझ जाता है। यह एक ऐसा ही सिद्धांत है कि जैसे किसी जगह
त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तमभुज, 7 तरह की आकृतियों को इकट्ठा कर करके और सम परिस्थितियों वाली आकृतियों को मिलाने का जो तरीका होता है कि कौन सी कोण किस कोण के लगभग मिलती जुलती, तो उस तरह की समस्या किसी के जीवन में रही हो, उस व्यक्ति ने उसका कैसा हल निकाला या क्या परिणाम हुआ, या उससे संबंधित कल्पनाओं की श्रृंखला अगर बन जाए तो एक सुविधाजनक परिस्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन इस कल्पनाओं की श्रृंखला में सारा दिन रहना फिर वही माइंड को घिसने की पुनरावृत्ति ही होगा। यह कल्पना एक खास समय में तुम किसी मित्र के साथ बैठकर एक खास माहौल में कुछ समय करके देख सकते हो कि कल्पना से कल्पना जागृत हो जाती है। यह एक बाहरी तरीका है। मैं अंतर मन में दिमाग को घिसने की बात नहीं कर रहा। यह एक बाहरी तरीका है कि बाहरी जगत में ऐसा जब भी कहीं हुआ हो, सुना हो, देखा हो, उससे संबंधित कल्पनाओं का समायोजन सा करके देखो। यह एक बाहरी तरीका है। और ऐसी कल्पनाएं कभी लंबे समय मत करो। बस कल्पना करी, कल्पना से कुछ आराम महसूस होगा, हुआ तो सही, ना हुआ तो सही। उन कल्पनाओं में उलझना मत। इसका 9वां तरीका यह है, इन कल्पनाओं से भी यह बढ़िया तरीका है कि जो पर्सन, जो परिस्थितियां तुम्हारे सामने, ऐसी ही परिस्थितियों में पहले कोई व्यक्ति रहा हो, पहले कोई व्यक्ति उन परिस्थितियों से गुजरा हो, तुम उससे जानकारी ले सकते हो। यह 9वां तरीका है। और अंतिम तरीका यह है कि सदा यह सोचो, जो कुछ भी होगा शुभ होगा। हमेशा यह ध्यान रखो। आज इतना ही। मेरी यह बात नहीं, तुम ध्यान रखना। मैंने तुम्हें ये 10 सुझाव दिए। 10वां और आखिरी सुझाव जो मैंने तुम्हें बताया है कि हमेशा मन में यह विश्वास रखो कि जो कुछ भी होगा तुम्हारे लिए शुभ होगा। लेकिन इसी विश्वास के साथ तुम्हें यह भी करना होगा कि जिस बारे में तुम दिमाग को घिस रहे हो वह घिसना जरूर छोड़ देना। मेरा आप सभी साथियों से यही परामर्श है। आज की मीटिंग में इतना ही। तुमने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद।